ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। मीन आपके पास कोई डिस्क है, लेट्स सपोज कोई डिस्क है, या आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, या कोई जो वो सिलेंड्रिकल शेप बॉडी है, राइट, या आपके पास कोई बॉल है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास यहाँ से लेट सपोज कोई हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है कि उसका जो है वो सरफेस के साथ जो है कोई एंगल थीटा बन रहा हो। अब यहाँ पे लेट सपोज किसी बॉल को जो है वो कोई बॉल है, उस बॉल को हम जो है वो छोड़ते हैं और वो बॉल जो है वो क्या करेगी, उस वो बॉल जो है वो आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है। अब इस बॉल की जो मूवमेंट होगी वो किस तरह होगी, वो बॉल यूँ आएगी। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि लेट सपोज अगर ये ए से बी तक हम डिस्प्लेसमेंट डी लेते हैं, ठीक है, या जो है मैं इसको जो है वो लेंथ एल के इक्वल जो है वो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इस लेंथ को कवर करने के लिए उसको टाइम टी चाहिए होगा। बात समझ आ रही है? सो व्हाट वी कैन से दैट कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉडी यहाँ पे जो है वो क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है। और जब आपके पास कोई बॉडी जब रोटेट करती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड जो होती है वो हमारे पास एंगुलर स्पीड ओमेगा की इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो ओमेगा है वो ओमेगा जो है वो आपके पास रोटेशनल मोशन को जो है वो डिफाइन कर रही है। और वी कैन से डेट कि आपके पास जो ओमेगा है वो रोटेशनल मोशन की टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही है। इस तरह आपके पास जो वी है, वी आपके जो है वो लीनियर मोशन में हम डिफाइन या डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लीनियर मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर लें तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी बाय डेफिनेशन वी हैव काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ये जो है वो आपके पास इक्वेशन 1। इस तरह अगर हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा इक्वेशन 1 में जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम आर ओमेगा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है, हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल। इज इट क्लियर? अब बाय डेफिनेशन हमारे पास एम आर स्क्वायर जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन आपके पास इक्वल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ओमेगा यहाँ पे आ गया और आपके पास आई की वैल्यू आ गई है, तो ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ही है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इज इट क्लियर? ये जो है वो आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास रिलेशन आ गई है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे अगर ये बॉल या डिस्क या सिलेंडर या कोई भी चीज़ है वो रोल करती हुई ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट डी कवर करते हुए जब वो आ रही है, सो यहाँ पे जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास अगर कोई बॉडी जो है वो हाइट एज से किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो है वो आपके पास इसकी हाइट कोई होगी, अगर जो है वो आप लेट्स सपोज कोई सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ खड़ी करते हो तो ये आपके पास जो है वो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो बन जाती है।
बात समझ आ रही है। अब कोई भी जो है वो आपके पास डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है या कोई बॉल है या कोई भी क्लोज बॉडी है, वो जो है वो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट डी कवर करते हुए जब वो आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो रोटेट भी करेगी और साथ में ए से बी तक लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो इसके पास जो एनर्जी इसकी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो कैनेटिक एनर्जी भी, कैनेटिक एनर्जी जो आपके पास होगी उसमें जो है वो ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी भी होगी और आपके पास रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी भी होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी और रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज अगर आप किसी हाइट एज से किसी डिस्क को या जो है वो हुप को आप जो है वो फेंकते हो, तो वहाँ पे इनकी स्पीड जो है वो किसकी ज़्यादा होगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ डिस्क। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई डिस्क है। अब डिस्क का क्या मतलब है कि डिस्क जो है वो आपके पास क्लोज शेप बॉडी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये जब हमारे पास वही इंक्लाइंट प्लेन है, इसके एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे उसकी हाइट एच है वो मैं ले रहा हूँ। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये डिस्क जो है वो डिस्क का क्या होता है कि जो आपके पास नॉर्मल जो है वो सीडी डिस्क होती है वो इस तरह होती है। ठीक है, दरमियान में जो है वो एक छोटी सी जो है वो सर्कल शेप और बाकी पूरी जो है वो आपके पास वो डिस्क जो है वो क्या होती है, वो कवर्ड होती है। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे ये जो आपके पास डिस्क है, इसने आगे जो है वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो ए से बी तक आना है। ठीक है, इट मीन्स कि ये डिस्क जब मूव करेगी तो इसकी मोशन जो है वो इस तरह होगी। तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ये जो है वो कितनी स्पीड इसकी जो है वो फाइनल स्पीड होगी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट वी हैव a disc rolling down along an inclined plane making certain angle theta from height h। ठीक है, अब पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपके पास इस डिस्क ने जो है वो हाइट एच पे होना है, तो यहाँ पे इसकी टोटल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है और जब बॉडी मूव करती है तो वहाँ पे उसकी कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाय डेफिनेशन वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, गेन इन कैनेटिक एनर्जी। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास यहाँ पे ये जो बॉडी मूव कर रही है, इस बॉडी की जो हाइट एज पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बॉडी जब मूव करेगी तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कैनेटिक एनर्जी में उसने कन्वर्ट होना है। अब यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, mgh के। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास कैनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल कैनेटिक एनर्जी में उसने क्या होना है, कन्वर्ट होना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कैनेटिक एनर्जी होगी, ये बॉडी जब वो हाइट से आ रही है तो रोल करती हुई आ रही है, यूं आ रही है।
बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स इसकी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास क्या होगी, रोटेशनल प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास इसकी इक्वेशन आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर है, जबकि आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, इसकी वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में, ऊपर इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी की, वो इक्वल हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ, आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 1/2, ठीक है, इनटू जो है वो आपके पास दूसरा 2 आ जाएगा, और आपके पास एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 1/4 एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर ओमेगा की जगह पे सिंस पास v इक्वल्स टू आर ओमेगा के इक्वल है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 1/4 एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर एम वी स्क्वेयर को हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास 1/2 प्लस 1/4, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगी 1/mv²। ये जब वो 4 LCM आ जाएगा, 2 प्लस 1 विल बी गेट्स इक्वल टू 3/4 mv²। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, जिसको हमने नाम क्या दिया है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, पुट इन इक्वेशन ए we get mgh will be gets equal to आपके पास 3/4 mv²। अब हमने v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो v² विल बी गेट्स इक्वल टू 3/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 4/3। ठीक है, 3/4 यहाँ पे जो है वो 3/4 है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, इंटू आपके पास mgh। ठीक है, m जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाएंगे, लेके जाएंगे तो ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो v² है विल बी गेट्स इक्वल टू 4/3 इंटू GH। m और m जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो v विल बी गेट्स इक्वल टू √4GH डिवाइड बाय 3, और वी कैन राइट एज v विल बी गेट्स इक्वल टू, आपके पास 4 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास 2 डिवाइड बाय √3 इंटू GH। बात समझ आ रही है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ डिस्क है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो जी की ई वैल्यू के ऊपर, और साथ में आपकी जो है वो ग्रेविटी, और ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स आपके पास v इज़ प्रोपोर्शनल टू h के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ डिस्क, सॉरी हुप। रिंग और हुप। ठीक है,
हुप आपके पास क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज आपके पास यही इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, एक रिंग है, ठीक है। इसको जो है वो पॉइंट ए से आप लेट्स सपोज ये जो इंक्लाइंड प्लेन इसका एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे उसकी हाइट एच है, ठीक है। अब इसको आप छोड़ते हो, ये जो है वो पॉइंट बी की तरफ इसने जो है वन है, तो ये क्या होगा, वही सिचुएशन होगी कि हाइट एच पे इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे की तरफ आना है इसने, तो ये इसने रोल करते हुए नीचे की तरफ आना है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, ये भी इसी तरह जब हम इसको एक्सप्लेन करते, लेट वी हैव रिंग और hoop rolling down along inclined plane from certain height h। तो इसके भी क्या होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी will be gets equal to gain in kinetic energy, ठीक है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास हाइट एच पे क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ये आपके पास एम जी एच की इक्वल हो जाएगी। इसी लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन ई का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो कैनेटिक एनर्जी है, टोटल कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल कैनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू कैनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, वो किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेट्स इसको मैं इक्वेशन ए वन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आपके पास जो कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, वो किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपके पास इक्वेशन ए है और यहाँ पे जो है वो हमारे पास इक्वेशन टू को हमने डिराइव करना है अभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है एम आर स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, सो व्हाट वी कैन से दैट कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ आई की जगह पे एम आर स्क्वायर आ जाएगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह जो है वो हम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी नो दैट वी इक्वल्स टू आई आर ओमेगा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ आपके पास एम वी स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन बी का। नाउ पुट इक्वेशन ए बी इन इक्वेशन वन। हमारे पास जो टोटल कैनेटिक एनर्जी होगी, टोटल कैनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए रिलेशन आएगी, टोटल कैनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू, ट्रांसलेशनल के लिए तो हमारे पास इक्वेशन ए है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। जो इक्वेशन ए हमारे पास आ रही है, और जो हमारे पास इक्वेशन बी है, वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो टोटल कैनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, टोटल कैनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पे हाफ और हाफ को जब आप ऐड कर तो वन हो जाएगा, तो ये टोटल कैनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ पे पुट करूँगा, इसको मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन, लेट्स सपोज यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है हमारे पास
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं लेट सपोज इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पुट इन इक्वेशन ए, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास mgh की इक्वल होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास टोटल होगी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जिसको आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन बी का नाम दे रहा हूँ। तो ये आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी एम वी स्क्वायर की। अब यहाँ पे आपके पास m और m जो है वो दोनों साइड पे कैंसिल, और आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, और वी कैन राइट एज कि v विल बी गेट्स इक्वल टू अंडर रूट जी एच। इज इट क्लियर? अब लेट्स सपोज अगर इसकी स्पीड को यहाँ पे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, ये जो डिस्क की स्पीड आ गई है, डिस्क की स्पीड 2/3 अंडर रूट इंटू जी एच, स्पीड ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 2/√3 इंटू जी एच, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी स्पीड आ रही है वी ऑफ रिंग, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रही है, अंडर रूट जी एच। सॉरी, वो इक्वेशन हमारे पास जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो अंडर रूट आना है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जब वो जी एच भी साथ में है तो 2 इज जस्ट 4 इज जस्ट जो है वो अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया, और बाकी सब के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को हम कंपेयर करें, लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन एक्स का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन वाई का नाम दे रहा हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन एक्स में, तो इक्वेशन एक्स में आपके पास जो जी एच अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पे भी जी एच अंडर रूट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वी ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 2/√3 इंटू वी ऑफ रिंग। इज इट क्लियर? और वी कैन से दैट कि आपके पास जो वी स्पीड ऑफ डिस्क है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिंग। व्हाट डज इट मीन? कि लेट्स सपोज अगर आप इस इंक्लाइंड प्लेन से, ठीक है, एक आपके पास जो है वो रिंग है, ठीक है, और दूसरा आपके पास कोई डिस्क है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन से जिसका एंगल थीटा, और ये दोनों जो है वो एट एच से आप यहाँ पे खड़े हो कि जो है वो इसको रोकने की कोशिश करते हो। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे ये डिस्क आ रही है, ये डिस्क आ रही है, और ये जो है वो लेट्स सपोज एक जो है वो कोई सिक्का आ रहा है आपका, जो है वो लेड है, ठीक है, एक स्फेयर है कंप्लीट जो है वो है, और एक जो है वो एक बॉल आपकी तरफ आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इस तरह मूव करती हुई आपकी तरफ आएंगी। इज इट क्लियर? उन्होंने जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी भी कवर करना है, और साथ में यहाँ पे उनकी जो है वो एंगुलर स्पीड भी होगी, और यहाँ पे उनको जो है वो टाइम टी भी लगेगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कंसिडर कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अगर आपकी तरफ आ रही है, तो इन दोनों में किसको रोकना जो है वो आपके लिए मुश्किल होगा? डिस्क को, ठीक है। ये आपके पास डिस्क है, और ये आपके पास रिंग है और हुप। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड है, स्पीड किसकी ज़्यादा हो रही है? डिस्क की ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ रिंग। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे जो है वो इसके साथ नेक्स्ट जो है वो स्फेयर का है, स्फेयर में भी आप इस तरह कैलकुलेट कर, उसके लिए जो ये आपकी जो है वो छोटी सी असाइनमेंट, ठीक है, कि अगर लेट सपोज यहाँ पे हम किसी स्फेयर को ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेके आते हैं, रोल करता हुआ जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो इनकी जो स्पीड है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, ठीक है। ये जो है वो आपकी छोटी सी असाइनमेंट हो गई है। होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।